नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और ये कुछ अलग तरीके की वीडियो है। और आज हम बात करने वाले हैं करियर की। गेमिंग में क्या करियर हो सकता है, क्या गेमिंग में कोई करियर है भी या सिर्फ मज़े की चीज़ है गेमिंग, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है बीच बीच में मैं ऐसी गाइडेंस की चीज़ें बताता हूँ आपको, ऐसी चीज़ें गाइड करता हूँ आपको। बेसिकली ऐसा होता है कि मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ तो वो तो बनाना ज़रूरी ही है, लेकिन अब मेरी वीडियोस देखने वाले लोग इस एज ग्रुप के हैं कि उनको अपना करियर बनाना है, तो मैं उनको बीच बीच में गाइड भी करता हूँ। या कई लोग पैसे कमाना चाहते हैं या कई लोग किसी बुरी आदत से छूटना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के अराउंड ही रहते हैं मेरे टॉपिक्स ज़्यादातर। कोशिश करता हूँ, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, वो मैं दूसरे चैनल पर करता हूँ। खैर वो दूसरे चैनल की बात रही। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर बैठ के बनाई जाए। तो हाँ, पॉइंट पर आते हैं। गेमिंग में करियर है, जी हाँ। गेमिंग माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे मज़े लेने के लिए खेलते हैं। खैर हद से ज़्यादा जब हो जाए तो उनको बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करते। और बच्चों को तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। गेमिंग में उनको पैशन होता है। उनको जो गेमर्स होते हैं वो बोलते हैं गेमिंग सिर्फ ऐसे ही मज़े की चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ये एक पैशन है। तो हाँ, पैशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, गेमिंग का भी पैशन हो सकता है। इसमें आपको अगर आपको करियर बनाना, और मैं आपको बता दूँ, जो लोग समझते हैं गेमिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है, बेरोजगारी है, नहीं। गेमिंग की जो इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री से भी ऊंची है, बड़ी है। कितने बिलियंस और कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये पूरी इंडस्ट्री है। यहाँ पर कितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स समा सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। चाहे वो गेम डिज़ाइनर हो, गेम प्रोग्रामर हो, लेवल डिज़ाइनर हो। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आजकल गेम्स बहुत बिकते हैं। आपको पता है, प्री बुक कर देते हैं लोग। प्री बुकिंग हो जाती है उनकी जब गेम कोई लॉन्च होने वाला होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी की कोई नई सीरीज़ लॉन्च होने वाली होती है, GTA की नई कोई सीरीज़ लॉन्च होने वाली, तो पहले से ही प्री बुकिंग शुरू हो जाती है। लोग पहले से ही नंबर लगा देते हैं, प्री ऑर्डर कर देते हैं, जिससे फिर जब वो लॉन्च होगी तो उन्हें वो मिल जाएगी। मतलब डिमांड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई की कमी देखा जाए तो है, एक तरीके से है। इंडियन गेम इंडस्ट्री में मुझे आप बता सकते हैं ऐसा कोई हाई लेवल का कॉल ऑफ ड्यूटी का कोई गेम ऐसा क्यों नहीं बना, जो कॉल ऑफ ड्यूटी के मुकाबले कोई ऐसा गेम क्यों नहीं बना जो इंडिया से निकला हो? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी इसको एक ट्रेडिशनल करियर के रूप में नहीं देखा जाता, जबकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल मार्केट है इसका। गेम खेलने वाले लोग भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया भर में हैं। और गेम भारत से भी जा सकते हैं। क्या भारत की हिस्ट्री, क्या भारत की वॉर या भारत के सोल्जर्स अच्छे नहीं है? क्या उनके ऊपर वॉर गेम्स नहीं बनाए जा सकते? बनाए जा सकते। वो क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि गेमिंग में कोई करियर नहीं कर रहा। अब गेमिंग में कुछ हद तक चीज़ें ऊपर बढ़ी हैं जब हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आया है, क्योंकि वहाँ पर लोग गेम खेलते हैं। COC आपको पता ही होगा, कैश ऑफ क्लैन बहुत ही पॉपुलर गेम है, फेमस गेम है। ऐसे गेम इंडिया से भी उठ सकते हैं। हमारे यहाँ बनते हैं जो रन वाले बनते हैं, ऋतिक रोशन बाइक रेसिंग और आलिया भट्ट फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरीके की वो बनती हैं। माफ़ करना, ये थोड़ा सा धूप आ रही है, जा रही है, इसलिए मैंने सनग्लास पहने हुए, क्योंकि बीच बीच में धूप आ रही थी, जा रही थी। ओके, तो अब गेम डिज़ाइनर कैसे बनोगे आप? अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है किसी जगह में। इथिकल हैकिंग में, गेम डिज़ाइनिंग में अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। किसी भी काम में अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको, वो आपको बनानी पड़ेंगी। राइट, समझे? बनानी पड़ेंगी आपको। तो कैसे बनाएंगे आप? गेम डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? वैसे तो गूगल पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको मैं बताऊँ। देखिए, गेम डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आपको 10+2 मतलब 12th आपकी हो जानी चाहिए, पास हो जाने चाहिए आप। उसके बाद आप इसके कोर्सेज कर सकते हो गेम डिज़ाइनिंग के। गेम डिज़ाइनिंग और गेम प्रोग्रामिंग ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। गेम डिज़ाइनिंग में वो पार्ट आता है जहाँ पर आप उसके एनिमेशंस, ग्राफिक्स, जो दिखने वाली चीज़ें, विजुअली जो चीज़ें हैं वो आप बना सकते हो, जिसके लिए माया, 3ds मैक्स और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, उसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती दौर में 9th-10th में, तो खाली समय में आप सीख सकते हैं, किसने रोका है। गर्मियों की छुट्टियों में सीख सकते हैं, किसने रोका है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप कोर्स कर सकते हैं। अब जो गेम प्रोग्रामिंग है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपिंग आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए, तभी तो गेम को आप कैसे काम कराएंगे। सिर्फ एनिमेशन बनाने से तो गेम नहीं बन जाता, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, ऐसे कूदेगा, ऐसे जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। आप कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने में आसानी होगी, एक एज मिलेगा, क्योंकि आप उसी बैकग्राउंड में आपने या तो इंजीनियरिंग की है, कुछ भी, या उसी बैकग्राउंड से आप पढ़े लिखे, तो ये ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए होती है। अब बिज़नेस के लिए देखा जाए, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो देखिए, बिज़नेस के लिए मेरे को नहीं लगता कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बिज़नेस तो दिमाग से होता है, बिज़नेस माइंड जो होता है वो बिज़नेस माइंड ही होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। यहाँ पर चीज़ें हैं, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को बेचकर पैसे कमाने से मतलब है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉलेज भी पढ़े लिखे हो, लेकिन एक अच्छा पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर अच्छा लगता है। तो इसीलिए बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस करना चाहते हो तो अपने एम्प्लॉय रख सकते हो, लेकिन मैं एक बात यही कहूँगा, जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो वो काम आपको खुद भी आना चाहिए, नहीं तो आपके वर्कर्स आपको पागल बना देंगे। अगर आपको गेम डिज़ाइनिंग नहीं आती है और आप गेम डिज़ाइनिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपके जो वर्कर हैं वो बोलेंगे सर ये गेम डिज़ाइन करने में तो 15 दिन लगते हैं, आपको कोई पता ही नहीं है कि ये तो 2 घंटे का काम है। आप बोलेंगे ठीक है यार, ले 15 दिन, और वो वहाँ पर वो मौज मार रहे हैं 15 दिन तक, अपने जो चार्जेस है 15 दिन के लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको गेम डिज़ाइनिंग आती है, बोलेंगे कितना टाइम लगेगा सर, इसमें तो 10 दिन लगेंगे। वो मुझे मालूम है, 2 घंटे लगते हैं, चुपचाप काम कर, पैसे ले और जा। समझे? तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बिजनेस तो कभी भी कर सकते हो। मैंने गेम डिज़ाइनिंग, गेम प्रोग्रामिंग की बात की, इसमें और भी फील्ड होती हैं। लेवल डिज़ाइनिंग होता है इसमें, और इसमें साउंड इंजीनियर्स होते हैं। आप गेम खेलते हैं, गोली की आवाज़ आती है, दौड़ने की आवाज़ आती है, वो सारे साउंड इफेक्ट साउंड इंजीनियर डालता है। उसकी स्पेशलिटी है साउंड रिकॉर्ड करना, साउंड को इम्बेड करना। तो यहाँ पर गेम डिज़ाइनिंग करने के लिए एक अकेला इंसान नहीं होता, पूरी की पूरी टीम होती है। समझे आप मेरी बात? गेमिंग में करियर है, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। गेम टेस्टर्स भी होते हैं, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल आपकी पढ़े लिखे तो थोड़े बहुत होने चाहिए कि कम से कम कहीं बात कर सको, और आपको गेम का पैशन होना चाहिए। आपने बहुत सारे गेम खेले हों, आपको अगर ऐसा लगता है कोई भी गेम आप आसानी से पार कर लेते हो, गेम के ग्लिचेस या गेम में कोई अगर कमी है, कोई अगर वल्नरेबिलिटी तो नहीं कहूँगा, कोई ग्लिच आता है तो क्योंकि हैकिंग का कहना थोड़ा बैकग्राउंड, तो इसलिए वल्नरेबिलिटी याद आता है। तो कोई ऐसा पैचेस हैं, कोई ग्लिचेस हैं, तो आप ग्लिचेस में पैचेस लगा सकते हो। वो चीज़ें आपको पता चल रही है कि हाँ, इस गेम में ये कमी है जिसकी वजह से मैं गेम का मिशन आसानी से पार कर सकता हूँ। इस मोटरसाइकिल को इधर से लाके निकालूंगा ना तो ये मिशन 2 मिनट में पार हो जाएगा। अगर ये दिमाग है आपका, तो आप एक गेम टेस्टर बन सकते हो। जो गेम बनते हैं वो नॉर्मल पब्लिक से आने से पहले गेम टेस्टर्स के हाथ में जाते हैं, जो उन्हें टेस्ट करते हैं और देखते हैं। वो एक एक्सपर्ट गेमर होता है जो खेलता रहता है गेम बहुत, वो इंसान आप बन सकते हो। गेम टेस्ट करके आप कंपनी को बना सकते हो। देखो आपका गेम अच्छा बना हुआ है, पब्लिक का आप भेज सकते हो, लेकिन एक ये जो चीज़ है ना आपकी, इसको आप अगर थोड़ा सा और ट्वीक कर दो तो गेम परफेक्ट हो जाएगा, राइट? अब गेम टेस्टर बन के भी पैसे कमा सकते हो। ऐसे लोग हैं जो इंडिया से विदेश चले गए, गेम टेस्टर्स। करियर बहुत अच्छा है, पैसे कमा सकते हो, तभी करना जब आपका सही में गेमिंग में पैशन है। समझे मेरी बात आप? अब ये नहीं कि आप करना कुछ और चाहते थे, मेरी वीडियो देख के आपने मन बना लिया कि मुझे तो भैया गेम प्रोग्रामर बनना है। अब आप छोटे स्टेज में हो, 8th में हो, 7th में हो, तो आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपका पैशन गेमिंग में है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उसको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स और ऐसी गाइडेंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आपको नई नई चीज़ें बताता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, एंड गुड बाय।